जी, तो मैं आप सभी के बीच में हमारे सीएमडी सर, हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पुनिया सर का मैं वेलकम करना चाहूँगी। सर, आपको मेरी साउंड ऑडिबल है, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू बेटा। और सभी साथियों का इस जो मीटिंग में स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है, जो कल हमारी बातचीत चल रही थी कि जो हम 1 लाख रुपए को लेके कॉल कर रहे हैं, या हमने जो अमर चौधरी जी का जो वीडियो आपने सुना होगा, उसमें से जो पॉइंट्स बनाए हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। उसके हिसाब से फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कौन साथी है जो सबसे पहले इसकी शुरुआत करेगा? मैं ही कर देती हूँ सर। ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। हाँ जी। तो सर कॉलिंग करी थी मैंने, आज कॉलिंग हुई है और अपना जो है अपना जो 1 लाख वाला है उसके बारे में भी बताया है मैंने। तो सर लेकिन मेरा एक थोड़ा-सा एक क्वेश्चन है, एक डाउट है। हाँ जी, क्वेश्चन है बेटा, डाउट नहीं होता कभी भी। हाँ, हाँ, ठीक है सर, क्वेश्चन है मेरा। हम्म, तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी व्यक्ति है जो पहले से नेटवर्क पर है, उसको हम्म, अगर हम इसके बारे में बता रहे हैं तो वो पहले से ही उसको ये पता है कि हाँ ये अब जो अपनी इंडस्ट्री है ये बेस्ट है, तो वो व्यक्ति इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या हमें उन व्यक्ति से बातचीत करनी है या फिर सिर्फ हमें न्यू जो जो जिनको मतलब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और अगर हम जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है उनसे अगर बातचीत करें तो फिर वो फिर स्टडी करेंगे, अगर देखेंगे तो उसमें भी मतलब ये दो प्रकार के लोग आ रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं आप? कि एक तो जिसको पता है वो उसको तो हाँ कि हाँ ये इंडस्ट्री है ही बेस्ट। तो आपका तो सवाल जो है वो बिल्कुल मतलब सही करेक्ट है। और जिसको पता ही नहीं है फिर उसमें ये है कि चलो ठीक है, हम देखेंगे सोचेंगे। अभी इसमें सवाल क्या है आपका? तो मेरा सवाल ये है कि हमारे जो है ज्यादा रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट कहाँ से आएंगे? हाँ जी। हमारे जो रिजल्ट है वो कहाँ से ज्यादा अच्छे आएंगे? देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना है भी इस कॉन्टेस्ट के पीछे मकसद क्या है, आप ये बताओ। मकसद है सर रिजल्ट निकालना, कि मेरी टीम अच्छे से डेवलप हुए। और वो डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? टीम हम्म, चाहिए। क्या चाहिए? टीम, अच्छी टीम। और अच्छी टीम के लिए क्या चाहिए? आ, उनको नॉलेज होए। हम्म। तो वो लोग तो आपको पसंद ही नहीं आए जिनको नॉलेज है। अरे हाँ जी। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। आप सर नहीं तो बोल रही ये चीज। लेकिन फिर उनको तो ये पता ही है ना कि ये अपनी इंडस्ट्री है बेस्ट, तो 1 लाख रुपए वो कैसे ही वो विन कर पाएंगे? वो तो उनका अंडरस्टैंड है, उन्होंने जैसे मेरी जो बातचीत हुई है उन्होंने बोला कि हाँ जी मैम ये तो, हाँ ये तो है ही बेस्ट अपनी इंडस्ट्री। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो देख के फिर बैक को लाई। हाँ जी। देखो बेटा, क्या है खुशी, इसको ध्यान से समझना। आपको अभी अभी आपका दिमाग और शरीर स्थिर है ना यहीं पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्थिर है। चलो। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग डगमग होते रहते हैं। डगमग का मतलब क्या है कि हमारे मामा जी ने कुछ कह दिया तो हमारे दिमाग में कुछ और विचार आ गए, मौसा जी ने कह दिया कुछ और विचार आ गए, हमारे पड़ोसियों ने कह दिया कुछ और विचार आ गए, प्रिंसिपल ने कह दिया कुछ और विचार आ गए।
तो कोई भी जो नया शख्स है या जो हमारी टीम का कोई नया शख्स आएगा कल को, उसके दिमाग में एकदम से ये क्लियर कट नहीं होता अभी ये काम सही है या नहीं है। जी। अभी आप ये देखो कि आपको ये मानने के लिए भी ये काम सही है, आपको कितने महीने का समय लग गया? ये तो मेरे लिए बिल्कुल नया ही था सर, तो मैंने स्टार्टिंग का तो 1 महीना बिल्कुल यही देखा कि कैसे है कैसे नहीं है। और 1 महीना होते ही आपने काम और बात करना शुरू कर दिया था? हाँ जी, कर दिया था सर। तो जब सामने से कोई चीज आपको पलट के पूछता था तो आपका विश्वास डगमग होता था या नहीं होता था? हाँ, उस टाइम क्योंकि पता ही नहीं था। तो ऐसे ही अभी जो हमारी टीम के साथी हैं उनका विश्वास क्या हो रहा होगा? डगमग हो रहा होगा। आज जो लाइव किया था हिम्मत जी ने, उसमें थे आप? हाँ जी सर, उसमें थी मैं। तो उसमें एक विजय कुमार का लड़का था जो कुछ कमेंट कर रहा था, वो पढ़े थे आपने? विजय कुमार। हाँ जी। नहीं सर, नहीं नहीं पढ़ा तो सर। फिर कहाँ मीटिंग में थे? फिर तो फोन साइड में रख रखा था आपने। नहीं सर, मीटिंग में तो थी वो, मैंने पढ़ा तो नहीं लेकिन। तो ये थोड़ी हो सकता है सब ने पढ़ा तो आपने क्यों नहीं पढ़ा भी? पता नहीं, या तो मेरा नजर नहीं गई। अरे उसके ऊपर तो सब की नजर गई। अच्छा। मैंने सुना था, मीटिंग सुनी थी सर मैंने, उन्होंने उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था और आगे अरे भेजा। बेटा, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फोन पे सुनना एक अलग चीज होती है और किसी चीज को मतलब उसका रिप्लाई करने के लिए कम से कम 5-7 लोगों ने तो उसको रिप्लाई किया है उसके अंदर। आप कह रहे हो मैंने देखा ही नहीं। नहीं सर, मैंने नहीं देखा। चलो वो लाइव है, उसको दोबारा से कमेंट्स में जाके देख लेना। तो उसमें से एक विजय कुमार का बंदा था जिसने ये बोला भी ये तो फ्रॉड है, चीटिंग है, फंसने फंसाने का काम है, लोगों को मूर्ख बनाते हो। ओके। तो वहां पे अपनी टीम के साथियों ने बोला भी अगर ये ऐसी चीज है तो हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, अप्रूव कर दो। जी। अभी अगर अपना 1 लाख रुपए का नहीं होता तो फिर उसके साथ अपनी बातचीत किस दिशा में जाती? हाँ, सही नहीं जाती। अभी जब उसके पास ये 5-7 रिप्लाई गए भी आप ये प्रूव कर दो 1 लाख रुपए ले, वो मीटिंग छोड़ के चला गया। जी। और अब तक तो मेरे ख्याल में किसी के पास फोन आया नहीं होगा भी मेरे 1 लाख रुपए दिलवाओ, लो मैं प्रूव कर रहा हूँ। हाँ जी सर। अब अगर वो 1 लाख रुपए का प्राइस वहां पे नहीं होता तो वो जो लोग उस मीटिंग में थे उस कमेंट्स को पढ़ के क्या हो जाते? हाँ, वो तो फिर डगमग हो जाते और ज्यादा। समझ आ गया मैं? या फिर उनकी बात बहसबाजी में चली जाती। हाँ जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिससे बात करोगे वो आपकी टीम में आ जाएगा या जो आपकी टीम के लोग हैं वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। फिर तो सभी कंपनियां ये 2-2 लाख रुपए का प्राइस निकाल देंगे और उनकी टीम डग 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 बन जाएगी फिर तो। हाँ जी। समझ आ गया नहीं आ गया? हाँ जी सर, ये आ गया। हाँ। तो अपने को किसी के पास बेटा ये निशानी या पहचान नहीं है कि वो आपको ये बता देगा भी इस बंदे के साथ तू ऐसे बात कर ले और वो काम कर ले, अगर आपकी टीम बन जाएगी और आप पैसे कमा लोगे। जी। इस प्रोसेस को फॉलो करने से कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे आ जाएंगे और उनको जब आप प्रोसेस फॉलो करवाओगे और वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उनकी टीम में कुछ लोग आ जाएंगे। जी सर। प्रोसेस को फॉलो करने से टीम बनेगी, किसी खास बंदे को चुनने से टीम नहीं बनेगी। हाँ जी। क्लियर हो गया नहीं हुई बात? हाँ जी, ये क्लियर हो गया। आप बताओ आपका क्या सवाल था? ओके, तो अब मैं, ठीक है, इसको एक प्रोसेस माइंड में रखूंगी कि ये प्रोसेस है, प्रोसेस को एंजॉय करते हुए अपना वर्क करते हैं। हाँ, प्रोसेस को ही अपने को करना पड़ेगा। जो बंदा बिना प्रोसेस ये चाहता है कि मैं पैसा कमा लूं, जी। उसका तुक्का तो लग सकता है लेकिन वो हम्म। सफल नहीं हो सकता। ओके सर। क्या समझ आई? कि जो बिना प्रोसेस के अगर विभाग काम करेगा तो उसका तुक्का लग सकता है, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि वो सक्सेस हो जाए, लेकिन सही बोल रहे हो ना सर?
हाँ बोलो, दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। हम्म। कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए वर्क करेगा तो 100% श्योरिटी नहीं है कि वो सक्सेस होए, उसका तुक्का लग सकता है। और वो अगर तुक्के इन द सेंस मतलब क्या है बेटा, कि मान लो किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं कर रखी हम्म। और बाई चांस आसान पेपर आ गया, या हाँ। बाई चांस उस पेपर में उसकी किसी रिश्तेदार की जानकार की ड्यूटी आ गई, उसने नकल मरवा के पास करवा दिया, हाँ जी। तो वो उसका तुक्का लग गया कि वो उस पेपर में पास हो गया। हाँ जी, लग गया। लेकिन अगर उसने प्रोसेस फॉलो किया होता अपने पढ़ाई के मार्फत का, जी। तो उसके पास जो ज्ञान और मजबूती आनी थी वो तुक्का नहीं था, उसके सारी उम्र की मजबूती थी वो। हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट। अगर अपने को डायरेक्ट सैलरी में मतलब पक्का कामयाब होना है, पैसे और अनलिमिटेड इनकम लेनी है, तो वो तुक्के के दम पे नहीं आने वाली, वो प्रोसेस के वो अकॉर्डिंग। प्रोसेस के दम पे आने वाली। ओके सर। अब क्लियर हो गया नहीं हो गया? हाँ जी। अभी जैसे आपने स्कूल गए, कॉलेज गए और आपने ग्रेजुएशन ली, ये किसके दम पे ली? आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया। हाँ जी सर। शायद आपने बताया था भी 10th क्लास से पहले आप अच्छे से प्रोसेस फॉलो नहीं करते थे, तो हमारी पढ़ाई वैसी थी। जब हमने उसके बाद प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया, हमारी पढ़ाई वैसी ही होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, करेक्ट। अभी किसान को अगर आप देखोगे, एक किसान 1 एकड़ में जैसे 50 किलो गेहूं डालता है, जी। और उसकी 6 महीने में 50 से 60 मन हो जाती है। हाँ जी, अब वो कैसे हो जाती है? प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो। हाँ, अभी हम्म। कोई फैक्ट्री चल रही है तो प्रोसेस के माध्यम से चल रही है, कोई दुकानदारी किसी की चल रही है तो प्रोसेस के माध्यम से चल रही है, घर गृहस्थी चल रही है तो प्रोसेस के माध्यम से चल रही है, घर में सब्जी रोटी बनती है प्रोसेस के माध्यम से बनती है। तो ये सारी चीज सालों साल चलती रहती है। बिल्कुल सर। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने अपनी टीम को प्रोसेस के माध्यम से बनाया तो ये सालों साल चलेगी, बिना प्रोसेस के माध्यम से बनाया तो ये थोड़े टाइम दिखेगी फिर चली जाएगी। जी सर। अभी सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका? हाँ जी सर, क्लियर। चलो थैंक यू। हाँ। मैं ना वीडियो में से 2 पॉइंट बेस्ट बताना चाहूंगी। जरूर जी जरूर। हाँ जी। सर उसमें जो वीडियो थी, वीडियो बहुत पूरी बहुत मस्त थी सर, वो दोबारा सुन ली मैंने। हम्म। हाँ जी। और उसमें सर उन्होंने बोला कि थॉट्स और वर्ड्स को हम अलग अलग क्यों मानते हैं, कि इन दोनों को हम अलग अलग क्यों रखते हैं, ये दोनों अलग नहीं है, मतलब हम्म। अलग नहीं हो सकते। हम तो ये सोचते हैं कि थॉट्स विचार अपने अलग रखें और अपने शब्द अलग रखें, तो ऐसा मतलब हो नहीं सकता। आप इसको कंपेयर मत करें। तो फिर उन्होंने एक एग्जांपल में दिया कि कोई रिश्तेदार आया और तो फिर हम बोल रहे हैं भाई हलवा खाओगे या खीर खाओगे, तो वो हम्म। कहते हैं कि भाई क्या बात है, कटोरी है कि है घर में। हम्म। तो ऐसे ही भाई दोनों चीज हो सकती है एक साथ, आप उसको करके देखिए। ये चीज हम्म। थी, बहुत अच्छी थी ये। और सर एक और जो इससे भी बेस्ट, कि उन्होंने बताया मेमोरी। मेमोरी तो हम सबने सुनी थी सर, लेकिन अब पता चला, पहले भी रील्स में देखा था इनकी ही, कि मसल्स मेमोरी क्या होती है। हम्म। मसल्स मेमोरी बहुत ही बेस्ट चीज है सर, बहुत बेस्ट बताया इन्होंने। कि उन्होंने ये हम्म। बोला कि कोई भी व्यक्ति है, कोई ये बोलता है कि मैं याद किया हुआ भूल जाता हूँ, तो हम्म। याद किया हुआ भूल जाना, फिर लोग कहते हैं भाई तेरी याददाश्त कमजोर है। वो याददाश्त कमजोर नहीं है। याद किया हम्म। हुआ भूलना तो ये तो मतलब वो प्रकृति रूप से होता है। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। कोई ठंडा चीज लो तो वो गर्म हो जाती है, गर्म चीज लो तो वो ठंडी हो जाती है। तो ऐसे ही याद करने का अपोजिट क्या होता है, भूलना। तो हम्म। फिर आप भूल रहे हो तो फिर इसको कोई आप गंभीर समस्या, ये समस्या है ही नहीं, ये तो प्रकृति है। ये तो समस्या ही नहीं है सर, ये तो प्रकृति रूप से होता है। फिर उन्होंने हम्म। बोला कि अब आप मतलब एग्जांपल दिया उन्होंने कि अब है जो साइकिल साइकिल चलाना। हम्म। अब मान लो अपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले साइकिल चलानी सीखी है, तो क्या आपको दोबारा दे दी जाए तो क्या आपको दोबारा आपको याद करना पड़ेगा आप कैसे चलाओगे?
1-2 बार आप हम्म प्रैक्टिस करोगे और फिर आप अच्छे से फिर से चलाने लग जाओगे। तो फिर वो बोले हाँ बिल्कुल। अब डांस करना क्या आपको अब याद करना पड़ेगा डांस? नहीं। क्यों? वो क्यों हम्म आपको याद है? क्योंकि उसकी हमने प्रैक्टिस करी है और उस प्रैक्टिस में हमारे मसल्स यूज हुए हैं, हमारी बॉडी यूज हुई है। तो ये होती है हम्म हमारी मसल्स मेमोरी। तो इसलिए हम्म सबने भी बोला कि लिखना प्रैक्टिस होती है, बोलना हम्म प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए क्योंकि उसमें हमारे हम्म मसल्स यूज होते हैं, तो लिखना बोलना और लिख के तो सर लिखना तो आप भी बताती हैं। और ये चीज मेरे को भी समझ में आई है कि लिखने से हमारी जो है ना मतलब हमारा माइंड कहीं और नहीं जाता। अगर हम्म आप हाँ कुछ और वर्क करते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब लिखते हैं ना तो पूरा माइंड अपना फोकस्ड रहता है एक ही चीज पर जो हम लिख रहे हैं उस पर। हम्म हाँ, तो उन्होंने ये बताया था, ये तो चीज मेरे को बतानी थी। तो ये बहुत अच्छी थी सर। मसल्स मेमोरी और एक थॉट्स एंड वर्ड्स। और भी हम्म। काफी सारी चीजें थी, वो कल लक्ष्मी मैम ने भी बताया था। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हाँ कितनी कॉल की आपने? सर, कॉल तो वैसे मैंने बहुत सारी करी थी, मतलब 10+ हुई थी। बट जो है मैं हेल्दी कॉल जिसमें मानूं कि जिसमें सामने वाले ने भी सुना और मैंने भी अच्छे से बताया, तो वो 5 हुई है मेरी। ये तो आपके तो, अगर आपने किसी को भेज के और उसके साथ कुछ बात हुई है तो आपके रिवार्ड में तो काउंट होगी ना वो फिर। हाँ बिल्कुल सर, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। हम्म। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। चलो गुड है बेटा। थैंक यू सर। नेक्स्ट साथी को बुलाओ। नेक्स्ट साथी कौन आना चाहेगा? आप सभी रेडी रहिए। आप क्योंकि आगे ऐसे लाइन बन जानी चाहिए ना कि इसके बाद मेरी टर्न, फिर इसके बाद मेरी टर्न, क्योंकि अब 8:50 होने वाले हैं। हाँ जी, करमजीत कौर मैम। हाँ जी, वेलकम मैम। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार खुशी मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई जी, डीएनएम फैमिली को नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। तो आज मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि आज मैंने ये कॉल की थी, अभी अभी मेरे पास, अभी मीटिंग के अंदर ही अभी मेरे पास कॉल आई है, विवेन जी ये जो आपने भेज रखा है लिंक, ये 1 लाख कौन देगा? हम्म मैं बोली मैं आपके पास एक लिंक भेज देती हूँ, आप एक इसमें मीटिंग अटेंड करो। तो हम्म ये मीटिंग सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा, और इसके अंदर जो 5 पैरामीटर हैं, आप उनको, उनके अंदर से डायरेक्ट सेलिंग के जो बीच में सवाल नहीं है, आप उनको ढूंढो। अगर आपके सवाल मिल जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं मिलेंगे तो फिर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। ऐसे ही बोली हम्म थी सर मैं। गलत है हम्म। या सही है ये मेरे को नहीं पता। नहीं सही है बहन जी। हाँ जी, तो हम्म उन्होंने मेरे को क्या बोला है, भी मेरे को ये जूम ऐप तो चलानी नहीं आती, मैं अपने बच्चों के पास भेज रहा हूँ लिंक। उनके बेटे मान लो भी एक गुड़गांव में पढ़ रहा है और एक पता नहीं कहाँ है, वो खुद तो तुशान से है। हम्म। तो वो कहता है भी मैं उनसे पूछ के फिर मैं मीटिंग में ज्वाइन करूंगा। हिसार के पास तुशाम है ना? हाँ है जी। हाँ, उधर से अभी कॉल आई थी मेरे पास। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी कि देखो आपने अगर अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, तो आपके पास भाई कॉल भी आई, लोग बात भी करना शुरू हो गए। जी और धीरे धीरे जब 5-10 लोगों से आप ऐसे बात करोगे तो जी अपने मन से वो डर है झिझक है वो भी निकल जाएगी। जी और सबसे बड़ा इसका पीछे मकसद यही है बहन जी कि आप बिना डर के, बिना घुमा फिरा के आप लोगों से आंख में आंख मिला के बात कर पाए, गर्व के साथ बात करें। जब जी। हमारा काम सही, हम सब सही, फिर आप क्यों ऐसे मतलब डर डर के बात करें किसी से। नहीं सर, पता है क्या, अभी यहाँ तो मेरे को झिझक आ रही है डरने की, लेकिन मैं उनसे जब बात करती हूँ ना, तब मेरे को कोई हाँ। झिझक नहीं आती। ये पता नहीं क्यों।
या आप कम बोलते हो ना। इसलिए। हम्म। ठीक है, लेकिन मैं भी उनसे तो अच्छे से बात की है। भी आप 5 हाँ। पैरामीटर के ऊपर बात करो। हम्म। और भी बातें कई मैंने बोली है, पर लेकिन अभी मेरे को यहाँ बोलनी नहीं आती। वो मैंने आपको एक जिम्मेवारी लगाई थी ना, अभी इस सप्ताह में आपको होस्टिंग करनी है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपने की नहीं। हाँ, मैंने उस दिन, चलो अभी आगे करूंगी जरूर। बस 1-2 दिन में फिर जरूर होस्टिंग करूंगी। फिर अभी आप मेरे देखना भाई आप। भाई सत्यपाल आएंगे ना, हाँ जी। उनसे थोड़ा बैठ के एक बार सीख लूंगी, फिर मैं जरूर होस्टिंग करूंगी। चलो कोई नहीं, इसकी जरूर तैयारी करो बहन जी। ओके और जी। वो वीडियो सुनी थी क्या आपने अमर चौधरी जी वाली? हाँ जी, वीडियो भी सुनी थी, कुछ मैंने उनके ऊपर नोटिस भी बनाए हैं। तो कोई अगर एक बात आप बताना चाहो उसमें से। उसमें से एक बात बताना चाहूँ, सवाल क्या है? एक मिनट, अभी अभी। ये मेरे को तो बस एक सवाल तो छोटा सा यही बाद में मैंने सुना, भी कोई लोग तो टाइम पास करते हैं। हम्म। उन्होंने एक बाप बेटा जा रहे थे ना ट्रेन में, हम्म। तो ट्रेन में जा रहे थे तो एक दूसरे से पूछ रहे थे, आप कहाँ के हो? वो कहते हम, अरे क्या लिख रखा था, पैसे करके उन्होंने टाइम पास के लिए थोड़ा। अच्छा, तो अमर भाई बोलते हैं, कहते मैं पीछे बैठा था, मैं बोला, आप एक दूसरे को जानते नहीं जब आप बी ब्लॉक से ही हो, दिल्ली से एक ही ही हो, घर एक ही घर में रहते हो। एक ही घर में रहते हो, तो कहता आपको जानते? अरे नहीं भाई, कहते हम तो टाइम पास कर रहे हैं। हैं। तो सही है। कभी कभी मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, टाइम पास कर लेती हूँ। चलो बहन जी, जरूर होना चाहिए ऐसे। हाँ जी। चलो, अच्छा है बहन जी, गुड है, आपने ठीक प्रैक्टिस है। किया। थैंक यू। तो खुशी जी, हमारे बीच में तृप्ता शर्मा जी होंगे। जी सर। अगर वो पॉसिबल है तो उनको अनम्यूट करो एक बार। ओके सर, मैं करती हूँ। जी वेलकम मैम, तृप्ता शर्मा मैम, आपके पास पॉपअप आ गया होगा। नमस्कार सर। नमस्कार खुशी मैम। हाँ नमस्कार नमस्कार बहन मैम। जी, नमस्कार। नमस्कार ओल्ड एनएम फैमिली। हाँ जी कैसे बहन हो जी, सर आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाओ। सर मैं भी ठीक हूँ सर जी, बढ़िया हूँ। और आवाज से लग तो नहीं रहा आपका। सर जी, क्योंकि मैं आपकी बात पर खरा नहीं उतर पाई, मैं 3-4 दिन से, कल तो परसों तो मैं पंचकुला जा रही थी जी, रात में आए हम्म। थे तो जी। हम्म। जी, कल भी सर 1:30 बजे के बाद 1:30 बजे तक नारनौल थी मैं, रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर जा रहे थे। और 1-2 दिन सर कुछ बस था सर, कुछ घर की परिस्थिति थी। और सर मैं आपकी बातों पे खरा नहीं उतर पाई, मैं शर्मिंदा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ जी आपसे। चलो कोई नहीं बहन जी, ये तो जीवन में परिस्थितियां हैं जी, किसी के साथ भी हो सकती है। तो अपनी किसी भी बंदे से बात नहीं हुई क्या इसको 1 लाख वाले को लेके? ना बात इसके ऊपर तो है ना सर, वैसे मैं डाल जरूर रही हूँ इसको, ये आप जो वीडियो नहीं अपनी वीडियो और पोस्ट है, हम्म। इसको मैं डाल रही हूँ जी। डाल तो मैं बहुत सारों के पास रही हूँ, शेयर भी कर रही हूँ इसको मैं। देखो बहन जी, क्या है कि इसकी दो बातें हैं। हाँ जी। पहली बात तो क्या है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास कभी नहीं डेवलप हो पाएगा। जी भाई, अभी इसमें कुछ आपको किसी से मांगना, कुछ लेना है क्या इस बात में? ना जी सर जी, आपको देना देना मांगना तो तो होगा। कुछ नहीं। और वो देना आपको कोई अपनी जेब से अगर देना पड़ गया तो ना जी सर जी, मना को नहीं देना, देना भी अपना है। तो अगर आप इस बात पर भी, अगर आप किसी से विश्वास के साथ बात करना शुरू नहीं करेंगे, तो मेरे को वो तरीका बता दो भाई, इस धरती पे ये तरीका है जी, फिर मैं आत्मविश्वास के साथ बात करना शुरू कर लूंगा।
ना जी सर जी, और इसका बढ़िया तरीका तो कोई भी कौन है सर जी, मैं तो बात तो समझ गया आपकी। नहीं तो मतलब अब उसमें दो स्थिति है बहन जी भी, या तो अपने को पैसे कमाने हैं। अभी मैंने जी अमर चौधरी जी की एक वीडियो सुनी थी कि आप इच्छाधारी हो या इरादाधारी हो। इरादे होने चाहिए जी, इच्छाधारी तो नहीं होनी चाहिए। तो अब बताओ, अपनी बातों में कहीं इरादा नजर आ रहा है अपने को? ना जी, झूठी आंखों को नहीं भरी जाओगा। भाई कल को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, या इनके भाई शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, कल को इन स्टोरियों से तो अगर कोई पैसे देता और या चीज तरक्की देता हो तो चाहे इसकी 4-5 किताब और लिख ले आप। ना सर जी, कोई पैसे नहीं देगा जी, बिल्कुल भी ना देगा। तो जब अपने को पता है भी जो इन चीज से पैसे देगा नहीं और पैसे वाले काम आप कर नहीं रहे, जी, तो फिर बात बनेगी कैसे अपनी? बात नहीं बनेगी सर जी। तो आप बताओ क्या करें फिर? आप मेरी जगह हो तो क्या करो? क्या सर? आप मेरी जगह हो तो क्या करो फिर? आपकी जगह हो तो, अरे बोल के बताओ थोड़ा, क्या क्या। मैं कह रहा हूँ भी अगर आप मेरी जगह हो तो आप क्या करो? भाई मैं आपकी आमदनी बढ़वाने के लिए ये काम कर दूं, भाई मेरे को कोई रास्ता बता दो ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। कोई रास्ता नहीं सर जी, काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो ही रास्ता निकलेगा। तो इसमें तो काम भी कुछ नहीं करना। कोई नहीं सर, दो दिन से तो मैं बाहर जा रही थी जी, इसके लिए मैं इसके लिए भी माफी चाहती हूँ। अरे बहन जी, मैं सर तो मैं इस जो 2 दिन सर की, मैं कल से करूंगी सर, कल मैं जबरदस्ती सबके पास कॉल करूंगी सर, कल पूरी कोशिश करूंगी मैं सारा दिन। तो कल देख शाम ने 8:30 बजे मीटिंग में ना दिखो आप अभी। ना दिखूंगी जी, कल कितनी जरूर कॉल दिखूंगी और करके दिखोगे बताऊंगी जी। बताओ? कितनी कॉल करके दिखोगे बताओ? सर कम से कम 10 कॉल तो करूंगी जी। अब चाहे 8 कह दो, फिर कल शाम ने ऐसे ना कहना जी ये हो गया 9 हो गया, मेरी तो 9 ही कॉल हुई। ना कहूंगी जी, कल करूंगी जी। 10 आप सही कह रहे हो जी, ना करेंगे तो पैसे तो हम नहीं कमाने हैं जी। हाँ जी। भी कोई बिना कमाए चलो काम चलता हो आप, तो वो। हाँ जी। ना सर जी, कोने बिना कमाए काम को नहीं चलता जी। थोड़े कमाए चलता हो तो देख लो। थोड़ा में तो चल को ना रहा सर जी, घर नहीं कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं, चीज तो सारी ये खत्म है जी। तो जब सारी चीज अब थारा इलावा था ना, कोई बना के देता हो तो बता दो। ना जी सर जी, बना के भी कोई ना दे जी, बनानी भी आपको पड़ेगी, दूसरा कौन देगा। तो जब बनाने था नहीं है, कमाने था नहीं है, बात था नहीं करनी है, फिर ये नखरे अल्तू फालतू दाएं बाएं की बात छोड़ के अपना काम क्यों नहीं लग जाते भी आप सारे चिंदे के ना सीधे? नखरे को ना सर जी, नखरे को ना जी, नखरे करके तो कुछ मिलेगा नहीं सर जी, अपना ही नुकसान करना है जी कुछ। बाप बड़े भाई हो जी, कुछ भी ला लो, अफसर भी हो हमारे लिए, तो आप हमारी कंपनी के मैं तो एमडी हो। अफसर बन गए सर कुछ कुछ बात नहीं करता बहन जी मैं किसी के साथ, ना मेरी कोई अफसर आप को बनने नहीं की करते सर लालसा। जी, लेकिन लेकिन मेरे को तो ये भाई समझ आरामी भी गए। होता है, दुख भी होता है भी। आप भाई इतने सब कुछ हो गए, कोई 5-10 साल का बच्चा हो तो उसको तो मैं सारी बात समझाता भी अच्छा लग। आपकी बात सारी जायज है सर जी, मैं आपकी बात से 1000% एग्री करती हूँ। पर सर कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए जो सारी बात बताई भी नहीं जाती, उसकी वजह से कई बार मानसिक परेशानी की दिक्कत आ जाए जी। एक बात बताओ बहन जी भी, मान लिया कई चीजें ऐसी होती है भी, बोला जी मैं तो बीड़ी टाइम पास करने खातर पीवा था, भाई बीड़ी पीने से की घड़ी तेज चाल पड़ी। इतना तो आप वाली बात है अगर जी, मैं वो तो पी बीड़ी थी नहीं पीता तो भी तो 5 मिनट 5 मिनट में पास होनी थी।
इन सबको तो बताया नहीं जाता जी, घर आवा मैं कैटरिंग मेरे को भी को भी ना कराया बताओ, सारी मेरा बहन जी किसी से मतलब वो तो अपने खुद का मंथन करना है। अच्छा मेरा जी। कोई अधिकार नहीं है आपसे पूछने का भाई आपने क्यों काम नहीं किया, वो तो आपका बिजनेस आपका धंधा है। लेकिन आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी अच्छाई है, आपने मिलेगा भी कुछ नहीं। आप मेरे भले के लिए सोच रहे हो, इतना तो मैं भी समझ गई। चलो बाकी कल अपने को 10 कॉल करके और आप मिलेंगे और उसमें फिर मेरे को बताना कैसे क्या हुआ। जी बिल्कुल सर, सर्कल रिकॉर्डिंग भी करूंगी और 10 कॉल आज मैंने आपसे कमिटमेंट करा है ना, कल मैं पक्का करूंगी सर जी। चलो ठीक है बहन जी, गुड। ठीक है जी, नमस्ते सर जी, धन्यवाद जी, कल नमस्कार। मैं पक्का करूंगी कंफर्म करके। और खुद चलो से आगे से ही मैं अपने आप को अपना हैंड रेज करूंगी जी। चलो ये भी बहुत कहती हूँ बढ़िया मैं बहन आपको। जी। ठीक है जी सर जी, नमस्कार जी सर जी, धन्यवाद आपका। वेलकम बहन जी, वेलकम। ठीक है सर, अपने मोस्ट बीच वेलकम। में श्याम सुंदर जी हैं कुछ जी। जी सर, मैं करती हूँ उनको। हाँ श्याम सुंदर विनर जी हैं। जी वेलकम सर। सर नमस्कार मैम, वेलकम। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही श्याम है? सुंदर जी। हाँ बिल्कुल गुरु जी बिंदास। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी गुरु जी, आदेश करो। आदेश तो नहीं सर, मैं बस ये चाह रहा हूँ भी जो आपने ये पोस्टर शेयर किया, वीडियो शेयर की जो आपने बनाई, तो जी जी। इसका आपके साथ क्या प्लस माइनस रहा, क्या आपने बात की, क्या सामने से सवाल जवाब आई। सर पहले 2 दिन तो फोन आए थे इसके विषय में, लेकिन उसके बाद अभी हाँ करीब 700 से ऊपर टप गया है। हाँ लेकिन जी। अभी कॉल वगैरह कोई नहीं आ रही, तो आज मैंने दोबारा शेयर किया था सर। अच्छा। आज फिर दोबारा से शेयर किया है मैंने नहीं पोस्टर तो के साथ। आप किसी से बात नहीं कर रहे क्या इसको भेज के। नहीं, मैं दिन में बात करने पता सर, बिजी रहता हूँ मैं ज्यादातर। तो रात में कर लो, इसमें कौन सा नहीं लिख रखा है अभी, दिन में करनी। जी सर। भैया भी जैसे मेरे ख्याल में शाम को 7:30 बजे घर आ जाते हो आप। हाँ जी, 7:30 8 बजे। तो 8 से 8:30 9 बजे के बीच में अगर आप ये 1 लाख वाली बात करते हो तो एक बंदे से आपकी 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी सर। अगर 5 कॉल भी आप कर लो तो आपका 15 मिनट लगी। जी सर। आप बताओ उसमें क्या चैलेंज है अपना। ना कोई चैलेंज नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं करते। अभी शुरू करेंगे सर, अभी तक तो नहीं किया। हैं? अभी तक तो नहीं किया सर, अब शुरू कर देंगे। देखो श्याम सुंदर जी क्या है कि आपा ने सर कोई भी कंपनी ज्वाइन कर ली उसकी वजह से अपने पैसे नहीं आने वाले। जी सर बिल्कुल। भाई आज मान लो आप का एक्सपीरियंस है मेडिकल की दुकान खोलो, वो दुकान खोलने से दुकान चल जाएगी क्या। नहीं सर, दुकान खोलने से तो नहीं चलेगी, उसका हमें प्रोसेस परमानेंट है, ड्यूटी देनी पड़ेगी। उसका फॉलो करना पड़ेगा ना अपने को। जी सर। तो ऐसे ही अगर इसका जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें पैसे कैसे आएंगे। अगर मान लो कोई तुक्का बिड़ गया, कोई 2 4 ज्वाइनिंग आ भी गई तो जी वो सर। आपको साथ फील्ड में पूछेंगे बताओ जी हमारे साथ ये समस्या आ गई, क्या आप क्या बताओगे उनको, बताओ फिर आप। कुछ नहीं बता सकते सर, अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो। नहीं फॉलोअप नहीं, मान लियो जो आपने शेयर कर दिया, जैसे आपने और तृप्ता बहन जी ने शेयर कर प्रोसेस को दिया और फॉलो उसमें करेंगे। से 4 ज्वाइनिंग निकल गई मान लो आपकी। जी। अब वो 4 ज्वाइनिंग या तो काम करने वाली होगी या काम करने वाली नहीं होगी। जी। तो अगर वो काम तो नहीं करने वाली है जब तो 4 ज्वाइनिंग में आपके 2400 4800 या 7200 रुपये आगे रुक जाएंगे। जी। और अगर वो काम करने वाली है तो आपसे वो अपनी समस्याएं अपने सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे आपसे। पूछेंगे सर, बिल्कुल पूछेंगे। तो बताएंगे कहाँ से फिर आप उनको। जी सर। आप बात वो एक पोस्ट शेयर करके छोड़ दी, उसके बाद अपन कोई मतलब ही नहीं। ठीक कह रहे हो सर आप। क्लियर होगा जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ आपको। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई।
तो कल कितनी कॉल करोगे फिर? 2 का टारगेट तो डेली लेना ही पड़ेगा सर, कम से कम। तो कल शाम को आपको है ना 2 कॉल करके और उसका रिस्पॉन्स आपको बताना है कल मीटिंग में, जी सर। ठीक है? ठीक है और सर। ऐसा ना करियो भी कदे हम 8:30 बजे टोनते रह जाए हमारे पावे नहीं मीटिंग में। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो। मंगलवार शनिवार को तो मैं अपनी इधर मीटिंग में, बाकी तो आ ही जाऊंगा। हाँ कोई नहीं, कल वीरवार है वैसे भी। चलो ठीक है श्याम जी, गुड है। और वो वीडियो सुनी थी क्या अपनी? वीडियो कौन सी सर? अमर चौधरी जी वाली जो होमवर्क में दे रखी है। ना जी, आज नहीं सुनी, अब रात को देखूंगा। चलो कोई नहीं, आप देखना उसको, कल मिलते हैं फिर अपन। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। सीमा रानी और रोशनी जी हैं जी अपने, खुशी जी। हाँ जी सर। हाँ शांता रानी जी, सॉरी सीमा नहीं। जी मैम, आपके पास पॉपअप आ गया होगा। हम्म, सर उनके पास शेयर तो कर दिया है बट वो यूज नहीं आपने कर पा दिन रहे। में तैयारी नहीं करवाई इनकी आपने? सर तैयारी करवाई थी, तो लक्ष्मी जी फिर से भी बात हुई थी। और हाँ जी, इनसे भी। फिर अनम्यूट क्यों नहीं कर रही? आप रिंकू जी को अनम्यूट करो। जी वेलकम सर। हाँ खुशी जी, आप शांता जी के पास कॉल कर लो, रिंकू जी से मैं बात कर लेता हूँ तब तक। जरूर जी, नमस्ते। ओके। नमस्ते। नमस्ते रिंकू जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। जी बिल्कुल ठीक हूँ सर, और मस्त हूँ सर, और आज होमवर्क के साथ कंप्लीट हूँ सर। तो एड्रेस क्यों नहीं किया फिर आपने? बस सर, मैं सोच रहा था कि आपके मुख से मेरे भी नाम ना सो। अरे तो एड्रेस करता तो डांस करके नाम लेते हैं हम तो। थैंक यू सर। वीडियो का होमवर्क सर मैंने सुबह ही कर लिया था उठते ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनमें मैंने कॉलिंग का होमवर्क कंप्लीट किया सर। तो कल का जो जो कॉल शेड्यूल था सर। हाँ जी, हाँ जी। की रिंकू जी, उसका क्या प्लस माइनस रहा, वो चीज मैं थोड़ा सा जानना कॉलिंग चाहता हूँ। का सर। हाँ जी। कॉलिंग का सर प्लस माइनस ये रहा सर, जैसे कि कल तो मैंने शेयरिंग किया था, हम्म। पोस्टर अपना वीडियो जो शेयर कर दिया। हम्म। जिस तरीके से सभी साथी सोचते हैं कि एक बार शेयर कर दो इसको और फिर हमारे पास कॉल आएगी, हम्म। ऐसे ही मैंने भी सोच के सभी के पास शेयर किया, व्हाट्सएप शेयर किया, फेसबुक पे हम्म। शेयर किया, लेकिन ऐसा हम्म। नहीं पाया। हम्म। और जैसे कि हम सोचते हैं कि हम पोस्ट कर दें और हमारी पोस्ट को देखने के लिए सभी लोग बैठे हैं, हम्म। इसमें क्या होता है उसके बाद दूसरी पोस्ट और आ जाती है और वो हमारी पोस्ट नीचे दब जाती है। हम्म। तो आज, कल तो मैंने शेयरिंग का काम किया, तो कल किसी का रिप्लाई भी आया किसी का कि ये क्या है, इसमें कैसे है, कौन पैसे देगा। तो सर हम्म। आज मैंने काफी कॉल की और कुछ लोगों के मुख से ये सुनने को मिला कि मैंने तो देखी नहीं। हम्म। नहीं भाई, मैंने तो देखी नहीं है, मैंने तो ध्यान हम्म। नहीं दिया। हम्म। तो मेरे को आज ये तो क्लियर हो गया सर, सिर्फ भेजने से काम नहीं चलेगा, भेज के कॉल करनी पड़ेगी। और उनको हम्म। ये भी याद दिलवाना पड़ेगा कि ये सिर्फ 1.5 मिनट की वीडियो है, आप देखो एक बार फिर बात करते हैं। हम्म। आज सर बात भी हुई है सर और रिकॉर्डिंग भी की है सर, लेकिन रिकॉर्डिंग भेज नहीं पाया वो। जैसे कि अभी हम सोलनी यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम के अंदर गए थे, वहां पे मैंने पूरा का पूरा सेशन था जो रिकॉर्डिंग कर रखा था सर फोन के अंदर, हम्म। कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो पाई सर, हम्म। और मैं शेयर नहीं कर पा रहा सर। और उन बीच काफी आज, जैसे सेशन के चलते चलते दो बंदों का तो मैंने फोन के अंदर जूम ऐप डाउनलोड भी करवाया सर आज, उन हम्म। कॉल की वजह से ही ये हो पाया सर। बोले कि कैसे हम, जैसे उन्होंने बोला कि देखो क्लियर करने की कोशिश करेंगे सर, जितने की कोशिश करेंगे माँ जी, बिल्कुल प्रयास करो
और मैं आपके साथ हूँ ये लाख रुपया दिलवाने के लिए। तो बोले ये हम्म कैसे क्लियर करना पड़ेगा? मैं आज जो मैप पे हमारा सेशन रहेगा इनकम के लिए, अगर आप ये क्लियर कर देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इस इन चीजों के ऊपर खरा नहीं उतरता, 5 पैरामीटर्स के ऊपर, तो आपको हम्म लाख रुपया कैसे ना मिलेगा? अगर आप हम्म क्लियर नहीं कर पाते तो आज हमारा एक सेशन है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि लाखों रुपया महीना किस तरीके से कमा पाएंगे। हम्म। तो ये अनुभव रहा सर आज का जो होमवर्क था सर कॉलिंग का सर। तो इसमें कहीं आपको झिझक की, डर की या किसी अपलाइन के साथ की, इन चीजों की कहीं जरूरत महसूस हुई आपको? सर इसके अंदर बात करते वक्त थोड़ा ऐसा तो नहीं रहा, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा तो वो काम नहीं था, सिर्फ 2 मिनट हम्म का ही, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का काम था सर। और हम्म ये पैरामीटर्स जो है सर, और सर आपने जो ज्ञान दिया, जो नॉलेज दी है सर, और मेरे सीनियर अपलाइन ने जो मेरे को समझाया है, ये मेरे बिल्कुल हम्म माइंड में बैठे हैं। सस्ता, अच्छा, आसान, हर आम हम्म इंसान कर सके, और बड़ी सफलता सर। हम्म और डायरेक्ट सेलिंग इन चीजों के ऊपर खरा है सर। हम्म। तो मेरे को इतना समय तो नहीं लगा सर, मेरे को ये बार बार रिपीट याद करना पड़ेगा। तो उसमें आप ये भी बोला करो ना सर, भी हमने तो प्रयास किया, तो हम तो 1 लाख रुपए तो जीत नहीं पाए, हाँ जी, तो हाँ जी, हमने लाखों रुपए महीने कमाने का फैसला कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, आप भी अपना उसमें सर्च करके देखो, या तो 1 लाख रुपए जीत लेना, या भाई अगर आपकी इच्छा हो ज्यादा पैसे कमाने की तो फिर आप उस चीज पे जाएंगे। जी जी। सही है। और जी जी। और इन कॉल के बीच सर कल मेरे साथ एक अच्छे लीडर थे सर, अदर कंपनी के लीडर थे सर। उनके साथ हम्म बातचीत वार्तालाप भी हुई सर। और हम्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सर, और करीबन 3 साल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। कल 5 बजे से 7 बजे के बीच में हमारी जूम मीटिंग भी रहने वाली है। उसके बहुत अंदर बढ़िया, मैं और राकेश सर और वो साथी रहेंगे जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनकम प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं सर कल हम। तो कहाँ से है साथी ये? साथी कुरुक्षेत्र से हैं सर। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। एक नई चलो कंपनी है जो 2019 के अंदर स्टार्टअप हुआ सर। हम्म। हाँ जी, उस कंपनी के लीडर हैं सर। बहुत बढ़िया। तो रिंकू जी, कल कितनी कॉल करोगे आप? कल सर पहला तो सर देखो, अभी मैं कॉल तो कर लूंगा, लेकिन अगर मैं आपके पास ये जो मैं रिकॉर्ड नहीं भेज पाया तो सर यही रहेगा कि मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। एक बार तो मैं इस फोन के अंदर छानबीन करूंगा कि किस तरीके से मैं ये कर पाऊँ, कि 5-10 मिनट का, या फिर मैं इसकी चेकअप करवाऊंगा। तो जैसे कल आज मैंने 10 से 12 कॉल की है, मैं काउंट नहीं कर पाया, लेकिन 10 प्लस हो गई है। तो कल को हम्म। मैं 20 कोशिश करूंगा सर। मेरा टारगेट है हाँ सर इस वीक के अंदर, जो 3-4 दिन मेरे बचे हैं, तो मैं 100 कॉल कंप्लीट कर पाऊँ सर। हाँ, वो मैट्रेस आप जीतने का प्रयास करो रिंकू जी। मैट्रेस को आप यूज करोगे तो भी, या उसको कल को सेल कर देते हो कहीं पे, हाँ जी, हाँ तो जी। आपको 11,000 रुपये मिलते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 11,000 एक सप्ताह की कमाई सर कम नहीं होती। और अगर आपने 100 कॉल कर ली तो ऐसा भी नहीं होगा कि उसमें से कोई ज्वाइन नहीं होगा या कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर, ज्वाइन आएंगे, और काम करने वाले भी आएंगे सर। क्लियर हो गया? जी जी। चलो, कल आना है मीटिंग में, कल जो करो उसकी रिप्लाई आप जरूर बताएंगे अभी। जी गुरु जी, गुरु जी, बिल्कुल सर। ठीक। चलो, गुड। और वीडियो में से थोड़ा बताऊं सर, बहुत अच्छी वीडियो लगी है। बताओ वैसे एक मैंने पॉइंट। पहले एक पॉइंट बता देना जो अब तक किसी ने नहीं बताया। एक पॉइंट बता देता हूँ सर। जैसे कल का जो सेशन था सर, उसके अंदर भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि बोलना। हम्म और जो ये वीडियो जो हम पहले भी मैंने देखी है और अभी मैंने नोट्स बनाए, तो इसके अंदर भी हमारी जो बोलने की जो कला है सर, उसके ऊपर काफी चर्चा होती रहती है इसके अंदर। हम्म अ, अमर चौधरी जी ने बताया कि ईश्वर, इस प्लस हम्म अवर, ये क्या हम्म है कि आपके द्वारा बोले गए पवित्र, पॉजिटिव और पावरफुल शब्द हैं, हम्म जो आपके ईश्वर और भगवान के समान है। जैसा आप हम्म बोलते हैं, ऐसा आपके जीवन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हम्म। ये बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया। आज जो मैं वीडियो दूंगा वो इससे भी बहुत बढ़िया सर आप वीडियो तो सारी बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन काफी सारे है। साथी, जैसे कई बार मैं भी मिस कर देता हूँ सर, नहीं कंप्लीट कर पाते। वीडियो सारी अच्छी होती है सर, देने वाला बड़ा होता है सर, लेने वाला नहीं।
वीडियो के अंदर सर सिखाया हो सकता है सर। जैसे सर इसके अंदर बताया गया कि जैसे सब्जी वाला कौन है, सब्जी वाला क्या करता है, देता है, तो सब लेने वाले को कोई नहीं जानते कि आज किसने सब्जी ली है, सब जानते हैं कि आज सब्जी वाला कौन है। दूध वाले को जानते हैं कि वो दूध देता है, अखबार वाले को जानते हैं कि वो अखबार देता है। लेकिन ये काम क्या करते हैं, पहले देते हैं और फिर पैसा लेते हैं। जैसे टीचर है सर, टीचर क्या करता है, पढ़ाई देता है, शिक्षा देता है, और फिर उस शिक्षा का दिया होगा पैसा लेता है। लॉयर क्या करता है सर, सलाह देता है और फिर पैसा लेता है। डॉक्टर भी इसी प्रकार से, जैसे सर दवाइयाँ देता है और फिर पैसा लेता है। तो सर एक ही प्रोफेशन ऐसा है जो इस धरती पर जो लेने का काम करता है, वो है सर कबाड़ी का। और इस प्रोफेशन के अंदर कोई नहीं जाना चाहता। और दूसरा सर, कल सेशन के अंदर सुना था कि एक भिखारी का भी है सर, वो ही लेता है, वो किसी को देता नहीं सर। और भगवान, सेशन के अंदर, वीडियो के अंदर बताया गया सर कि भगवान के पास भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको दे। लेकिन भगवान भी चाहता है कि मैं आपको किस तरीके से दूं, मैं आपको लुटा सकता हूँ, मेरे पास लुटाने का काम है, न कि मैं आपके पास देने का काम। हाँ जी सर। और जैसे सर अभी हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो ज्यादातर क्या मांगते हैं कि मुझे कार दे दो, बंगला दे दो, ये चीज चाहिए, मेरे को इतना पैसा चाहिए, हे भगवान मेरे ठाट बाट हो जाए। लेकिन भगवान देखते हैं हमारे नेचर को, इसने मेरे से मांग तो लिया कि मैं इसके दूं किस चीज के लिए। जैसे उसके एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सर अभी कोई हमारे से, हम किसी के घर पे जाते हैं तो हमें कोई पानी दे दे पीने के लिए, अगर हम पानी पी के गिलास को ऐसे ही रख दे, सामने से कुछ जवाब नहीं आएगा। अगर पानी पी के हम उस सामने वाले को बोलते हैं कि थैंक यू, तो वो दोबारा से पूछता और दूं क्या। तो भगवान भी चाहता है सर कुछ तो उसके बदले दें ताकि मैं उसको दे पाऊं। एक सॉन्ग के माध्यम से एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि एक सॉन्ग है सर, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। काफी पुराना सॉन्ग है सर। कि भगवान ने भी कहा कि मैंने कार नहीं मांगी, मैंने लाखों करोड़ों नहीं मांगा, तुम एक तो दो तभी तो मैं लाखों करोड़ों दूं। लेकिन ये नहीं है कि आप जीरो भी ना दो। देने वाला ही बड़ा होता है सर, लेने वाला की वो नहीं होती। जिस प्रकार से अभी ये नोट्स में तो नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो सुनी थी, जैसे कि अभी हम क्या है, करोड़ों रुपए का बंगला खरीद लेते हैं सर किसी भी शहर के अंदर लेते हैं, तो हमारी कहीं भी वीडियो में या फिर अखबार के अंदर या फिर किसी के मुख से ये नहीं सुनने मिलेगा कि हमने लिया। लेकिन अगर मेडिकल के अंदर जाके या फिर कहीं भी जाकर अगर हम 2 दर्जन केले भी बांट देते हैं तो वहां पे आते हैं कि सर ने फ्रूट्स का दान किया, कि देने वाला का नाम बड़ा होता है सर। जी सर, वैसे वीडियो सर काफी है, बड़ी है सर, और कुछ बची हुई है, नोट्स के लिए बची हुई है, लेकिन सुनी मैंने पूरी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू गुरु जी, आज बोलने का अवसर प्रदान कराया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, और खुशी मैम का भी शुक्रिया सर। तो कल आपको है ना जरूर एंड्रेज करके, जो कल आप 20 कॉल करोगे उसका आपको बताना है डिटेल से। सबसे पहले मेरा नाम अनाउंस होगा ना सर? हाँ, आप एंड्रेज कर लेना, वो अपने आप ही हो जाएगा। फिर ठीक है सर, ओके थैंक यू गुरु जी। हाँ जी, ओके थैंक यू सो चलो मच सर। गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। तो राकेश सैनी जी हैं हमारे बीच में। जी सर, मैं करती हूँ। हम्म वेलकम सर। आर के सैनी सर, आपके पास पॉपअप आया होगा। नहीं कर पा रही हैं सर वो। कोई बात नहीं, कई बार स्थिति हो जाती है। लक्ष्मी बहन जी है क्या? जी सर, वो मीटिंग में है प्रेजेंट और उन्होंने आज कॉलिंग भी की थी, बट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने कॉल अभी उठाई नहीं, शायद वो बाहर है, पर मैं करती हूँ, उनको पॉपअप शेयर करती हूँ। हाँ, पॉपअप करो, अगर वो हैं तो उठा लेंगे, नहीं कोई बात नहीं। जी। जी मैम, वेलकम।
नहीं कर पा रहे सर। चलो कोई बात नहीं। हम्म। अभी रमेश जी है हमारे बीच में, जी सर। गोल्ड स्टार। एक बार अगर वो है पॉसिबल तो देखो। सर तो होते हैं। जी गुरुजी प्रणाम नमस्कार। नमस्कार वेलकम नमस्कार सर। ग्रेट लीडर, क्या लें? बहुत ही बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद। तो आपके साथ सर टीम के साथी भी काफी कनेक्ट है, आप खुद भी काफी एक्टिव रहते हो। जी तो आपका सर खुद को लेके या टीम के साथियों को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा, वो चीज थोड़ा सा। जरूर सर। अभी 2 दिन से तो कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि मैं उस लेवल पे नहीं कर पाया जिस लेवल पे सोचा था। लेकिन हम्म आज से स्टार्ट किया सर। और स्टार्ट भी ऐसे किया कि फर्स्ट कॉल जो हुई है वो सामने हम्म से, जैसे बहुत से लोगों का कॉल आता है सर डेली, मेरे को लगभग भी ज़्यादा नहीं कहता तो 100 कॉल तो ऐसी होगी जिन्हें मैं काट देता हूँ या मतलब कि इग्नोर करता हूँ, या जो भी है सामने से वो मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग या इधर उधर की जैसी भी वैसी आती है जी। तो आज ये से तो फिर मैंने कुछ काटना अलग किया। क्यों है उनको? वही उस समय पे या तो हम कॉल पे होते हैं सर दूसरी पे, और उनका फिर बाद में कॉल करते हैं तो उनका नंबर लगता नहीं है ना, इसलिए हम्म तो कई चीजें रह जाती है। तो आज मैंने जिसकी भी कॉल उठाई तो मॉर्निंग में ये कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे बात करी। उन्होंने 1 सेकंड हम्म में कहा सर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, क्रिप्टो में? हम्म मैंने कहा नहीं सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बोला चलो इंटरेस्टेड हम्म नहीं हो तो भी करना ना करना तो बात की बात है, आप 5 मिनट देकर मेरी बात सुन सकते हो, समझ लो। तो मैंने हम्म कहा सर ठीक है, लेकिन सेम चीज मैंने बोला कि सर क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्टेड हो? तो हम्म उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने कहा फिर भी चलो करना ना करना तो बात की बात है, लेकिन 1 लाख रुपए की बात है, क्या आप सुनना चाहोगे? तो बोला जी हम्म बताओ। हम्म तो वो सारी बातें अपने वाली तो भूल गया जी। हम्म और फिर उनसे मैंने 1 लाख रुपए के लिए अच्छाई बुलाई सच्चाई पूरा अपना ये कॉन्सेप्ट बताया 2.5 से 3 मिनट में। तो हम्म उन्होंने बोला जी मुझे डिटेल शेयर कर दो आप व्हाट्सएप पे, अगर हम्म ऐसा है तो मैं देख लेता हूँ जी। तो हम्म वो कॉल मेरी पहली थी सर आज, सामने से। बहुत बढ़िया। हम्म हाँ, और उसके बाद से 4-5 कॉल और आई है, और फिर मैंने क्या किया, कॉल करने की बजाय कुछ ऐसा सोचा कि कुछ अलग किया जाए कि कॉल सामने से आए और हम ज़्यादा बात कर पाएंगे। तो हमने सेम मैंने क्या किया, फेसबुक पे और अपने उस पे मतलब व्हाट्सएप पे मेरे पास ग्रुप्स हैं सर बहुत से लोगों के टच में। और बहुत से लोगों को हम्म पहले मैंने लीड्स में जनरेट किया था, मतलब हेलो हाय की बातचीत की, उनके पास नाम नंबर है मेरा, और देखेंगे सोचेंगे बताएंगे, ऐसे लोग थे सर, लगभग भी 450 लोगों के आसपास था। तो हम्म उसमें से मैंने अभी 40 लोगों को आज की डेट में, क्योंकि ज़्यादा करता हूँ तो फिर व्हाट्सएप भी कैम में ना डालें, इसलिए हम्म 40 से 50 लोगों को मैंने अपना पोस्टर, आपका वो वीडियो और एक अच्छा सा मैसेज बनाया सर मैंने, लगभग भी 100-150 शब्दों के आसपास। हम्म उसमें पूरी डिटेल जो आपने वीडियो में बोली है वो बातें मैंने रिटर्न में भी दी है, और वहां पर आपका नाम, फिर नंबर, मेरा मेरा नाम, वो सारी चीज़ें डाली सर। तो कुछ लोगों के फीडबैक आए रिप्लाई चैट में, और हम्म कॉल आई है सर अननोन, एक जोधपुर से और एक आई है उदयपुर से, और एक राजस्थान से। 3 कॉल और आई है सर अभी शाम ही को, मतलब 6 बजे के बाद और 7 बजे के बीच में। हम्म लास्ट वाली मीटिंग में भी ऐसे हुआ कि मेरे पास कॉल आ रही थी, तो वहां से हम्म भी सेम चीज हुई है। बोला सर आपने जो ये प्रमोट किया 1 लाख रुपए, क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, 101% आपको मिल सकता है। और उन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग में काम किया था और छोड़ दिया नेटवर्क मार्केटिंग हम्म में, बोला अब हम्म नहीं करते। तो मैंने उनसे जब बात की भी क्यों छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम रही, तो उन्होंने कहा भी पैसा नहीं आया, ये वैसा काम नहीं है, और मतलब कई सारे उनके एक्सपीरियंस थे। तो जब मैंने उनको हम्म 1 लाख रुपए के लिए पूरा वो मैसेज पढ़वाया और उनको बोला कि सर ये वीडियो आपने देखा, बोला सर वीडियो देख चुका हूँ। उन्होंने प्रॉमिस किया, आपका नाम लिया भी, सर ने प्रॉमिस किया सामने से लाख रुपए देने का। और या फिर उन्होंने जो सामने से एक बात बोली कि या तो आप लाख रुपए जीत सकते हैं, या उस वीडियो में जो इतनी ध्यान से मैंने भी नहीं सुनी और उस व्यक्ति ने सुनी, कि आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, कि प्लानिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने हम्म डायरेक्ट बोला सर कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपके कहने पे मैं रिसर्च करूंगा एक बार। मैंने कहा आप ट्राई तो करो कि आप तो लाख रुपए जीत लो। और हम्म प्लानिंग के लिए उन्होंने ज़रूर सर कहा है कि सर 1-2 दिन में मैं समय निकाल के और आपसे दोबारा बात करता हूँ, हम प्लान पे बात करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है आपका ऐसा, कि डायरेक्ट हम्म सेलिंग को आप इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत तो बढ़िया। एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल रहा सर आज की डेट में। हम्म
और ये जितनी भी हम्म कॉल मैं आपको बता रहा हूँ ये सामने से आई है सर। हम्म सिर्फ पोस्टर और वीडियो प्रमोट करने पर सामने से आई है। लोगों को सच में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एमएलएम के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर नहीं पता है। बहुत से अच्छे और सच्चे लोग हैं सर जिन्हें कुछ भी नहीं पता ऐसा। जब ऐसी बातें सच्चाई के साथ सामने रखी जाती है, जो अपना पोस्टर है उसमें कानून, धाराएं और वो हमने जो छोटी छोटी लाइनें लिखी है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है सर। लोगों को सच में नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या। हम्म और ऐसे ही टीम से भी एक दो साथियों के रिस्पॉन्स आए जिन्होंने फेसबुक पर किया, तो उनको भी सामने से कॉल आई है सर। और पवन जी हैं और यूपी से एक दो साथी हैं, उनसे भी किया सर। और मैंने थोड़ा सा अलग किया और वापस वो कन्वर्ट हो गए। मैंने एक साथी को कहा कि अगर आप अपना डाटे पर कॉल करते हैं, ठीक है, आपके पास, मेरे पास बहुत से लोगों का डाटा है सर, तो मैंने कहा कि अगर आप मेरे डाटा पे कॉल करके देते हैं तो मैं आपको 3 रुपये पर कॉल पे दूंगा, लेकिन मुझे ये रिक्वायरमेंट्स और चाहिए कैश में। और अगर आप हम्म अपने डाटा पे कॉल करेंगे तो मैं आपको 5 रुपये पर कॉल दूंगा। आप मुझे अगर ये डिटेल 5 मिनट की एक रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें शेयर करते हैं तो। खेमपाल सर की टीम से बात कर रहा हूँ सर मैं वहाँ पर। हम्म तो वो बोले ठीक है सर, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि अगर आप चाहो तो आप मतलब एक कॉल का 100 रुपये तक भी कमा सकते हो। बोला वो कैसे? तो फिर हम्म मैंने उनको बताया कि कंपनी माई डीएनएम लाइफ, आप अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तो हैं ही। बोला जी हाँ। तो आप अपनी हम्म आईडी पर अगर आप अपने बिहाफ पर ये 100 कॉल करके और वो डाटा मुझसे और सीएमडी सर से अगर शेयर करते हैं रिकॉर्डिंग, तो हम्म आपको बायोमैग्नेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट जो है 12,500 रुपये एमआरपी का फिलहाल, तो वो मिलेगा सर, डिप्पी रेट जिसका 10,000 रुपये है। बोला हाँ जी। हम्म तो मैंने कहा वो देखो, आप 100 कॉल पे 100 रुपये तक भी एक कॉल पे ले सकते हैं, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? मुझसे कैश हम्म में आप 3 और 5 लोगे, क्योंकि फिर बायोमैग्नेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट मैं लूंगा, और या फिर आप वो प्रोडक्ट लेना चाहोगे? बोला सर प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो तो मैं सेल कर दूंगा। तो मैंने हम्म कहा फिर आपको किसके लिए कॉल करनी है? बोला सर मेरे खुद के लिए कॉल करूंगा। फिर उन्होंने सामने से पूछा कि सर अगर आपके लिए कॉल करता और जो लोग इंटरेस्टेड भी तो होते, सामने से बोला सर, कुछ लोग तो मिलते मुझे हम्म 100 लोगों में, तो क्या हम्म होता? मैंने कहा सर मैं डायरेक्ट उनको आप ही की तरह डीएस मेरे डायरेक्ट लगाता और ज्वाइन करवाता, क्योंकि आपने तो अपने हम्म कॉल के लिए बाय किया, मैंने तो आपका जो मतलब कॉलिंग डाटा के लिए। बोले हाँ हम्म सर, लेकिन अब अगर मैं मेरे लिए कॉल करता हूँ तो क्या होगा? मैंने कहा फिर वो सब हम्म सारी मेहनत आपकी है। तो बोले सही है, ठीक है सर, फिर कम से कम 100 कॉल करूंगा तो 10 लोग तो मेरे एवरेज के निकलेंगे, और मैं पर्सनल कॉल करूंगा सर और प्रोडक्ट खुद लूंगा सर। तो ये खेमपालगी सर की टीम से यूपी से जो हैं, वो मीटिंग में तो नहीं है लेकिन उनकी टीम से बात हुई है, तो इस तरह से रखा, तो सबने वापस बायोमैग्नेटिक एनर्जी के प्रोडक्ट के लिए 100 रुपये पर कॉल के ऊपर जाकर उस तरह से मेहनत करने का डिसीजन लिया। तो मतलब सामने से उनका था पहले कि अगर ये रिवॉर्ड प्रोडक्ट की बजाय, एक बार पहले जब बात हुई थी कि कैश नहीं मिल सकता, तो आज मैंने उस प्रोडक्ट को कैश किया सर पहले, पर सबने मना कर दिया। बोला सर मैं तो वो लूंगा, क्योंकि 3 और 100 में बहुत बड़ा अंतर है सर, 97 रुपीज का अंतर है। हम्म तो और खेमपाल जी ने उनको वो प्रोडक्ट बताया है वहां पर कि उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड्स है, हमारी पहले भी चर्चा हुई है, उन्होंने समझा भी है उस प्रोडक्ट को। तो ऑफकोर्स सारे बंदे उस प्रोडक्ट के लिए और कॉल के लिए एग्री हुए सर, और वो टीम कॉल कर रही है सर, कोई 2 कोई 4, और कल शायद वहां से जो भी डाटा मिलेगा, मैंने बोला है, तो वो सामने से आएगा सर। अब बहुत इसमें बढ़िया। अगर कोई गलती की है तो माफी चाहूंगा सर। अनिल रमेश जी, सबसे बड़ी चीज क्या है सर कि हमें अपनी टीम को विश्वास दिलाना है और उनको एक्टिव, उनके मन की जो झिझक और डर है उसको निकालना है। जी और मेन मकसद इसका ये चीज है, और अगर हमारी विश्वास बन गया और अंदर से झिझक और डर निकल गए तो काम जी सर, करने के लिए तो हम तैयार हैं ही। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आज अब का तो 9:30 बज गया। थैंक यू सर, आपने कल बचा दिया जी, आओ मैंने लेट सभी ने, करवा दिया जी। नहीं नहीं, चलो वो तो अच्छी बात है सर, काम की बात होनी चाहिए। लेकिन कल हम दोबारा से फिर मिलेंगे, और जिन साथियों ने आज बातचीत नहीं की तो कल आप जी जरूर हैंड रेज करके अपनी बातचीत रखना। और आप अपना सिस्टम बनाओ, चाहे 2 कॉल, 5 कॉल, 10 कॉल, भाई मैं डेली इतनी करूंगा ही करूंगा। और इसमें तो कुछ आपको समझाना नहीं, बताना नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए का उसको बताना है। उसमें से कोई ना कोई बंदे हैं जो आपकी टीम में आ जाएंगे,
और इतनी आसान बात भी नहीं कर सकते, फिर भी लाखों रुपए कमाना और पैसियों लिमिटेड, फिर क्यों ढिंडोरा पीटो बिना काम? क्यों खुद को धोखे में रखो, क्यों लोगों को धोखे में रखो, क्यों टीम को धोखे में रखो? बिल्कुल सर। तो दूसरे साथी हैं भी जो अभी अपनी मीटिंग में नहीं आ पा रहे किसी वजह से, तो उन सब साथियों को इस मीटिंग में आप इन्वॉल्व करने का प्रयास करो ताकि उनका बिलीफ लेवल अप जाए। तो बिल्कुल गुरु आज जी। की मीटिंग को हम यहाँ पे करते हैं। सोनिया बागड़ी जी या प्रियंका जी है क्या मीटिंग में? यस सर। तो जी सर हमारा है। 342 नंबर बेटा एपिसोड है बागड़ी साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स का। तो वो 342 नंबर अपने अमर चौधरी जी का ही एपिसोड है। अगर बाई चांस में कोई एक आधा नंबर आगे पीछे है तो जो लास्ट वाला एपिसोड है जो कल रिलीज हुआ है वो अपने को होमवर्क में देना है। और मैं ओके गुरु किताब जी। इसीलिए, हाँ किताब में आपको इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि अमर चौधरी जी है, उनका कोई भी वीडियो है वो 1 घंटे से कम का नहीं है। तो वो आप जी सर। उसको जरूर जरूर उसमें से नोट्स बनाना, और आप खुद भी और अपनी टीम में साथियों को आप एक्टिवेट करें। कल हम फिर इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? थैंक ओके यू। सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का भी, आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ना टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे। और आपने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क शेयर किया, अपना वर्क शेयर किया। और आगे भी यही उम्मीद है कि आप आगे भी अपना वर्क अच्छे से करेंगे और अच्छे से उसको शेयर करेंगे। और मेरी यही आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी अपना होमवर्क डेली जरूर किया करें, ताकि हमारे पास हमारे हमारे ऊपर कोई किसी भी प्रकार का ना बर्डन ना रहे और हमारा टेस्ट फिर अच्छा जाए। और आप सभी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेली अब हमारी 2 बजे लाइव सेशन रहता है। तो कल भी हमारा लाइव सेशन है हमारे DNM बिजनेस पेज पर। तो आप सभी जरूर जरूर उसी टाइम पे 2 बजे 2 PM पर उसको जरूर ज्वाइन करें, और उसके बाद 7:30 बजे वाली और 8:30 बजे वाली दोनों मीटिंग को टाइम से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।